सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम मेरे न्यू ब्लॉग में। और ये रही आदिति। हाय से हाय 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 बोलो। ये आदिति इसकी मासी का दिया हुआ फ्रॉक पहनी है। जब आदिति 6 महीने की भी नहीं थी तब मैं लेके गई थी। 6 महीने की हो गई थी क्या? नहीं हुई थी तब मैं लेके गई थी। तब उसकी मासी ये फ्रॉक दी थी, इसकी बड़ी वाली मासी। और तब ये फ्रॉक दी थी और आज पहनाई, अभी भी इसको बड़ा हो रहा है। मेरे ससुर जी बोलते हैं, देखे ससुर जी नहीं, ये मेरे पति देव बोलते हैं कि देख सऊदी अरब की बाबा लग रही है ये, है ना आदिति? दिखाओ तुम, लेकिन क्यूट लग रही हो। मुझे तो क्यूट लग रही है। देखो 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 देखो, ये दिखा दो तुमको। हाँ, सऊदी अरब की। तो चलो ये नहा वाली। हाँ, पता नहीं क्या किससे ही बात करेंगे। और आज हम लोग जाने वाले हैं शॉपिंग करने, छठ का अभी से ही, दिवाली का और छठ का। तो जाते हैं आज और देखते हैं क्या क्या लेंगे। रुद्र को स्कूल से जल्दी बुला लिया और हमें भी, मैंने बताया था ना मार्केट जाना है, तो अभिषेक को लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। तो पहले अभिषेक को मैं छोड़ के आती हूँ मेट्रो स्टेशन तक, ताकि वो फटाफट निकल जाए। और देखते हैं फिर आके फटाफट रेडी होंगे। आदिति तो सो गई, कपड़ा उसका चेंज करा दिया मैंने क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज था। तो आदिति सो गई, मैं फटाक से इनको छोड़ के आती हूँ, फिर हम निकलेंगे मार्केट जाने के लिए। सो हम निकल चुके हैं शॉपिंग जाने के लिए। आसमान साफ है, तो मैं, मम्मी, पापा, आदित्य और रुद्र, क्योंकि इन लोगों को मैं कहाँ छोड़ती, इसीलिए सबको ही, हम सब ही जा रहे हैं। देखते हैं। और प्रीति के लिए सरप्राइज रहेगा। खैर मैं उसको तो बता ही दूंगी, उसको जो पसंद आएगा वही लेंगे, कलर वगैरह। तो उसके लिए तो सरप्राइज है, एक बार ले लेंगे, उसके बाद उसको फ़ोन करके बता दूंगी और फोटो भेज के, है ना आदित्य? उसका ऑफिस था तो वो चली गई है ऑफिस, उसके पास टाइम ही नहीं है, अभी कल रहेगी घर पे। तो हो सकेगा तो उसको लेके मैं और प्रीति, हम दोनों ना सदर बाजार जाएंगे, या फिर अभिषेक के साथ जाऊंगी मैं। चल सो फाइनली हम मार्केट में पहुंच गए। और एक्चुअली हमारे पास छाता नहीं था, एक ही छाता था, तो वो छाता पापा जी ले लिए और उन्होंने आदित्य को ले लिया छाते के अंदर। उसके बाद मैं पीछे पीछे उनके जा रही थी। और सच बताऊँ फ्रेंड्स, तो मार्केट में बिल्कुल भी रश नहीं था, बहुत खाली खाली मार्केट था और आराम से हम लोग पहुंच गए। फिर ये रहा दुकान में, यहाँ घुसते ही रुद्र का मस्ती स्टार्ट हो गया। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री लिए थे, बट ये फर्स्ट फ्लोर था तो उसने लाइट वगैरह बंद किया था। उसके बाद हम बैठे एंड उसने फिर लाइट्स वगैरह चालू किया। और उसके बाद ये जो साड़ी है, इसमें से मुझे रेड वाला अच्छा लगा, बट इसका मटेरियल ना अच्छा नहीं था। फिर यहाँ भी रुद्र मस्ती कर रहा था कुछ ना कुछ। और ये जो भैया थे, ये बोल रहे थे कि मतलब कैसी चाहिए, हैवी रेंज की या मतलब कैसे आपको चाहिए साड़ियाँ। तो हम लोग ने उनको बोला कि डोला सिल्क में ही बताओ। तो उन्होंने ये सारी साड़ियाँ, डोला मतलब हम लोग गए थे वहाँ पे ना, बेसिकली हमें डोला सिल्क ही चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है पहनने में और हैवी भी लुक आता है उसका। तो मैंने तो मम्मी को बोला था, मम्मी डोला सिल्क में ही हम लेंगे। तो मम्मी ने बोला ठीक है। और ये मेरी सास रेगुलर यहाँ से लेती होती है, तो ये भैया मेरी सास को देख के ही पहचान गए। फिर उसमें से इन्होंने ये ब्लू दिखाया। तो ये ना ऐसे देखने में ना इतना कुछ खास नहीं लग रहा था। फिर एक ग्रीन दिखाया। फिर ये ग्रीन तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे को मतलब मैंने पहले से ही डिसाइडेड किया था कि मेरे को ब्लू, रेड, येलो, ये 3 कलर की साड़ियाँ नहीं लेना है।
तो मेरे को मतलब इसमें से पसंद नहीं आया, तो जो मुझे पसंद आया वो मैंने बोला कि ठीक है मैं ये ट्राई करके देखूँगी। उसके बाद मुझे ये पसंद आया, क्योंकि एंट्री लेते ही सच बताऊँ फ्रेंड्स तो सबसे पहले यही साड़ी उसने दिखाया था। तो फिर बाद में ये मैंने पसंद किया और मेरी सास को भी ये बहुत अच्छा लगा। तो मैंने मम्मी को बोला कि कैसा लग रहा है, तो मम्मी बोली अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगा शायद पहनने के बाद इतना खिल के नहीं आएगा, बट मैंने पहना तो अच्छा लग रहा था। मतलब जितनी भी साड़ियाँ लेनी थी ना, हमें 3 साड़ियाँ लेनी थी छठ के पर्पज़ से, या दिवाली आप कह लो। तो सारी साड़ियाँ मैं पहन पहन के मतलब वेयर करके देख रही थी। मैंने काफ़ी साड़ियाँ पहनी थी, बट कुछ ही साड़ियों का मम्मी वीडियो में, मेरी मम्मी मतलब मेरी सास बना रही थी वीडियो, तो मम्मी ही वीडियो बनाई। तो ये साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब अलग लगा। तो मैंने मम्मी से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो मम्मी ने बोला कि ठीक लग रहा है, मतलब उनको भी पसंद आई कि हाँ। फिर उसके बाद ये साड़ी मतलब सच बताओ, जब उसने दिखाया था ना तो अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन जब मैंने वेयर किया ना तो इसका एक अलग ही लुक आ रहा था। अब मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ कैसा लुक आ रहा था, आप लोग खुद ही देख लो। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम बोलते हैं ना एकदम डिसेंट, इसका लुक बहुत अलग आ रहा है। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था कि मुझे ब्लू, रेड और येलो साड़ी नहीं लेना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे पास। फिर मैंने वेयर किया ये रेड साड़ी। तो ये रेड साड़ी तो मैं आपको लोगों को बता देती हूँ, ये हमने ले ही लिया है भाई, लेकिन ये मेरे लिए नहीं लिया है। ये आप लोगों को सरप्राइज़ रहेगा कि ये किसके लिए लिया है हमने। तो ये मतलब ये साड़ी पे मतलब मम्मी का भी दिल आ गया था, बट मैंने मम्मी को बोला नहीं मम्मी आपको रेड नहीं लेना है, आपके पास रेड 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 बहुत साड़ियाँ हो गई है, तो कुछ और चॉइस करो। फिर मम्मी कंफ्यूज हो गई। फिर मम्मी ने बोला ठीक है, और यहाँ रुद्र का मस्ती वापस स्टार्ट हो गया। मतलब इतना ज़्यादा ये परेशान कर रहा था ना दुकान में कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मम्मी पापा मैं, हम तीनों जन इसको ना मतलब संभालते संभालते ना एकदम परेशान हो गए। फिर उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कौन कौन सी लेनी है, और फिर ले ली। फिर पीछे मैंने देखा तो मैं ये रेड साड़ी मुझे देखा, मैं बोली ओके ओके है। फिर मैंने बोला कि चलो देखते ट्राई करते हैं, बट इतनी कुछ खास नहीं लगी। उसके बाद फिर हम लोग, इतना तेज़ बारिश हो रहा था ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। और एक तो यहाँ पे दिल्ली में ई रिक्शा बंद हो गया है, जो तुरंत ही मिल जाता था, तो हमें बस से ट्रैवल करना पड़ा है हर जगह। और मैंने तो इतना ओला बुक किया, लेकिन बुक ही नहीं हो रहा था। और सच बताऊँ तो गीली थी मैं, मतलब आदिति को बचाने के चक्कर में कि आदिति गीली ना हो, और एसी वाले बस में बैठ गए हम लोग। और ठंड भी लग रही थी, लेकिन मैं बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मैंने ही फोर्स किया था पापा जी को कि चलो चलो चलो, चलना है आज कैसे भी करके शॉपिंग करने चलना है। हाँ, तो हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करके आ गए। मैं खाना नहीं खाई थी, मैंने खाना खाया, और अब बज रहे हैं 5, और क्या बोलते हैं चाय भी पी लिया। हाँ रो रहा है बार बार। तो क्या बना रहे हो? कौन सी सब्जी? इधर तो देखो, ग्रीन भिंडी की सब्जी। ग्रीन भिंडी की सब्जी। आज सब लोग खाएंगे मुंह से और निकालेंगे कहाँ से? ये है भिंडी नहीं है, ये है हरी मिर्च की सब्जी बना रहे हैं ये। और इसके बाद हलवा भी बनाओगे ना? वो कहाँ है? घी नहीं है ना? हाँ, बताएंगे अपने दर्शकों कि हम बने घी नहीं है। हाँ, बोला कृपया करके बॉबी को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर घी लेके आओगे ना? हाँ फिर घी आएगा हमारे फिर घर में। हलवा बनेगा। हाँ हम लोग बहुत हलवाने वाले लोग सब हैं। अरे बाप रे। हाँ, तो ये छुटकी पॉटी कर दी है, वही मैं साफ करने जा रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ हुआ, अभी मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। थोड़े टाइम में अच्छे से बैठ के बताऊंगी कि आज क्या हुआ। मतलब भगवान ना करे ऐसा नेक्स्ट टाइम हो, बहुत गंदा चीज़ हुआ।
सो एक्चुअली क्या हुआ था मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक सेकेंड। एक्चुअली हुआ ये था कि पापा जी मतलब मैं आई तो मैंने आदित्य को सुला दिया तुरंत ही। मैं उसको फीडिंग दे के और उसको सुला दिया। हम लोग मार्केट से आए तो क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और मैंने सुला दिया। देन आफ्टर मैं नीचे गई और मैंने खाना नहीं खाया था तो मैंने खाना खा लिया। फिर मम्मी आके मुझे डाइनिंग टेबल पे बोल रही है कि चाय बनाओगी क्या। तो मैंने बोला अभी तो 5 बज रहा है। मैंने बोला ठीक है मैं खाना खा के चाय बनाती हूँ। तो मैंने पापा जी को बोला था आप आदित्य के साथ तब तक रहना, मतलब मेरे रूम में आके मेरे ही बिस्तर पे सो, आदित्य की बाजू पे थी तो वो गिर जाएगी। तो मैं चाय बना ली। फिर मैं सोची कि पापा जी को बुलाओ। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं पापा जी को नहीं बुलाती, मैं जाके आदित्य को लेके आती हूँ और पापा जी को बुला भी लूंगी। मैंने फोन नहीं किया और मैं आदित्य को लेने आ गई और मैं आदित्य को लेके आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे पापा आ रहे थे। और मतलब पता नहीं क्या हुआ, इतना तेज मम्मी ने आवाज किया ना कि अभी मैं क्या बताऊं। मैं पीछे देखी तो मुझे पापा जी गिरे हुए पड़े थे एकदम और ऐसा लग रहा था कि उनको होश ही नहीं है मतलब। और मैं इतना ज्यादा डर गई, मुझे लगा कि क्या ही हो गया लिटरली। मतलब मुझे नहीं पता कि वो स्लीप होके गिरे कि कैसे गिरे कि मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगे और मैं रोने लगी। तो फिर 30 ऑलमोस्ट 20-30 सेकंड के बाद पापा जी बोलते उठता हो। और फिर मुझे पता चला मम्मी बोली कि स्लीप हो गए क्योंकि उनका पैर उसमें फंस गया था। और फिर जान में जान आई कि मतलब स्लिप हुए। उनको इतना ज्यादा चोट लगी कि क्या ही बताऊं मैं। और फिर उनको उठाया और घर में कोई भी नहीं था, अकेली मैं और मम्मी थी। हम लोग उनको उठाने की कोशिश करे बट हमसे नहीं उठ रहे थे वो। और सच में यार इतना आज फर्स्ट टाइम मतलब इतना मैं घबरा गई थी कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या करूंगी। दो दो बच्चे हैं, मैं और मम्मी, हम दोनों जन अकेले कैसे मतलब होता है ना कि सिचुएशन ऐसा आता है, दिमाग अलग अलग थॉट्स आने लगता है कि कैसे क्या। और लिटरली मतलब मैं क्या ही बताऊं, यहाँ पे अगर ऑटो भी बुक करते हैं ना तो भी नहीं आती है, बाकी चीजें तो दूर की बात कैब वगैरह की। और इतना ज्यादा आज बारिश हो रहा था कि क्या बताऊं। तो टचवुड भगवान ने मतलब रक्षा कर लिया हम लोगों का। पापा जी को मतलब जो भी है हल्की फुल्की है लगी है चोट, नो डाउट, लेकिन हल्की फुल्की ही लगी है, बहुत ज्यादा नहीं लगा है और बचा लिया। नहीं तो आप लोगों को भी पता है कि 60+ है मेरे पापा जी, मतलब मेरे ससुर जी। और सीढ़ी पे गिरना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो बस ऐसे ही। और फिलहाल मैं अपना ब्लॉग यहीं पे आज खत्म करती हूँ क्योंकि मन नहीं है आगे कंटिन्यू करने का। आदिति सो गई है और अभी मैं भी जा रही हूँ खाना खाने, उसके बाद सो जाऊंगी। फिर देखते हैं कि क्या करना है कल। चलो बाय।